क्या है? सर सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्किंग एसोसिएट, या सीसीएनए वो के तो ठीक है। एग्जाम है, हाँ, एग्जाम है रिगार्डिंग व्हाट? नेटवर्किंग रिलेटेड, या नेटवर्किंग राउटिंग एंड स्विचिंग, सिक्योरिटी मिक्स, करेक्ट लाइक करेक्ट करेक्ट, ठीक है। तो इट्स अ नेटवर्क, नेटवर्क के ऊपर एग्जाम है। ओके, सो बेसिकली वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क्स। ओके, सो कोई मुझे डेफिनेशन दे सकता है व्हाट इज नेटवर्क? डिफाइन अ नेटवर्क। that connects two places हम्म, and helps to pass on the data between the two places. ओके, या ठीक है, करेक्ट। सो एक्चुअली नेटवर्क इज ग्रुप ऑफ डिवाइसेस, connected with each other or interconnected to share the same resource, right? देखो नेटवर्क तो यहाँ मेरे पास बिल्डिंग है, राइट? दो कंपनी है यहाँ, ओके, इसका एक नेटवर्क है, इसका एक नेटवर्क है, बोथ आर डिफरेंट, राइट? बट बोथ आर नेटवर्क्स, करेक्ट? दे आर, यहाँ इन लोग कुछ अलग काम कर रहे हैं, यहाँ कुछ अलग काम कर रहे हैं, मतलब दे आर शेयरिंग डिफरेंट रिसोर्सेज, राइट? सो my network is a group of device which is sharing the same resource. Here one more network, so these two networks are different, right? Because they are sharing different resources, so we call this as a domain. Domain का मतलब क्या हुआ? People और machine sharing the same environment, right? So ये domain 1 है, समझो floor 1, ये floor 2 है, okay, ठीक है? So we are going to learn networking, right? Networking. Now, as you said, तुमने बोला कि नेटवर्क आपस में क्या शेयर करता है? डेटा, राइट? Yes sir. ओके, Yes, sir. आपस में डेटा ट्राई करता है, शेयर करता है, राइट? डेटा इज शेयर। डेटा कैन बी एनीथिंग, लाइक फाइल हो सकता है, ओके, वीडियो हो सकता है, राइट? वॉइस हो सकता है, राइट? म्यूजिक हो सकता है, एनी टाइप। डेटा कैन बी एनी टाइप। आज के तारीख में डेटा इज मनी, ओके? आपका खुद का बैंकिंग डेटा हो सकता है, राइट? बहुत सारी चीजें ना, डेटा मीन्स नॉट ओनली, ओके, बट ऑल दिस थिंग इज ट्रेवल्स ऑन अ वायर, याद रखना। यहां से यहां मैं जो डेटा भेज रहा हूं वो वायर पे जा रहा है, दिस इज अ वायर, राइट? उस पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, करेक्ट? इलेक्ट्रिकल सिग्नल पे जा रहा है, करेक्ट? So whatever data you are sending it is actually electrical signal. Okay, थोड़ा आपको मैं बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ कि हाउ डेटा, क्योंकि थोड़ा इंजीनियरिंग स्टफ है, लेकिन इट विल बी वेरी सिंपल। मैं जब डेटा भेजता हूँ ना, तो बाइनरी फॉर्म में जाता है, राइट? बाइनरी, बाइनरी मीन्स 0 और 1, 0 और 1, ओके, देयर इज टू बाय मीन्स 2, तो इसको बेस टू 2 लिखा जाता है, ओके? 0 या तो 1, ओके, या तो ऑफ है, 0 मतलब ऑफ है और 1 मतलब ऑन है, ओके? तो ये सारा जो डेटा है, आपने एक फाइल राइट की है, ये आपका सीपीयू, आपका कंप्यूटर का सीपीयू उसको बाइट बिट्स में कन्वर्ट करता है, बाइट्स और बिट्स में, ओके? बाइट्स और बिट्स वापस कन्वर्ट होते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, ओके? वो ट्रांसफर होते हैं। नाउ ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसको ट्रांसमिटिंग करने के काफी रास्ते हैं। एक तो वायर पे जाएगा वो, ठीक है, एक तो वायरलेस जाएगा वो, करेक्ट, और या तो लाइट सिग्नल जाएगा विच इज फाइबर, ओके? बट एंड रिजल्ट, एंड ऑफ द डे क्या है? आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही कन्वर्ट हो रहा है, या तो वायर में इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाता है, या तो वायरलेस डिवाइस में वायरलेस फ्रीक्वेंसी बन के जा रहा है, या तो लाइट फ्रीक्वेंसी बन के जा रहा है, लाइट में कन्वर्ट होता है, विच इज फाइबर ऑप्टिक्स, ओके? Hello. हेलो, So can you repeat this part, please? हाँ, ओके, Like the या Thank you.
see what happens when you write a file. आप एक फाइल राइट करते हो, आप अपने कंप्यूटर को देते हो, राइट? दैट इज सीपीयू. ओके, आई use CPU as computer. Okay, CPU is the main brain, right? CPU will convert it into bits and bytes. Okay, yeah, so it will convert into bits and bytes. Okay, now this bytes जब lower level पे आते हो, it gets converted into signals, electrical signals. Okay, अब यहां से आपको ये ट्रांसमिट करना है. ट्रांसमिट करने के लिए आपके पास तीन रास्ते हैं. वन इज वायर पे भेजो, ओके, राइट? जैसे कैट 5, कैट 6 आप यूज करते हो, राइट? घर पे केबल रहेगा, एक RJ45 लगा रहेगा मशीन के अंदर. या तो यू यूज वायरलेस राउटर जो इसको कन्वर्ट करता है वायरलेस फ्रीक्वेंसी. ओके, जो नॉर्मल हमारी 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी. ओके, और थर्ड वे है हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स. इसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जाते हैं, ओके, विच इज मच फास्टर. ओके, दैट इज फाइबर ऑप्टिकल फाइबर्स. ओके, तो डेटा ऐसे ट्रांसफर होता है. ओके, बट फाइनली तो यही है आपका 0 1. ठीक है, ओके, राइट? इतना क्लियर हुआ? जी सर. ओके, राइट. अब बात क्या है भाई, ये मेरा 0 और 1 मुझे कैसे पता चलेगा? यहाँ वाले, यहाँ इसने समझो 0 1 1 1 0 0 0, ये इसका डेटा कन्वर्ट किया है सीपीयू. ओके, सीपीयू ने कन्वर्ट करके इसको भेजा है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में. अब ये इलेक्ट्रॉन्स कैरी करता है, ठीक है? तो ये इसके पास आएगा, तो इसको कैसे पता चलेगा ये पहला वाला जो आया है वो 0 है, दूसरा वाला जो आया है वो 0 है, तीसरा 0 है, चौथा 1 है? हाउ इट विल कम टू नो? कहीं इंटरव्यू में जाओगे ना, तो कभी कोई किसने पूछ लिया तो, राइट? हमारे पास आज यू हैव कम टू मी बिकॉज ऑक्टा के पास आए हो, तो बिकॉज वी आर गिविंग यू समथिंग स्पेशल. ओके, हाउ इट इज, आपको मालूम है कि हमारे घर से लेके सब जगह व्हाट वी आर यूजिंग इज ऑल्टरनेट करंट, राइट? करंट, ऑल्टरनेट करंट होता है ना, एसी करंट बोलते हैं, राइट? एसी करंट, राइट? और ट्रेन के ऊपर जो वायर लगे होते हैं वो डीसी करंट होता है, राइट? करेक्ट, राइट और रॉन्ग? करेक्ट ना? राइट सर. राइट. या तो जब इसको इन लोग ने रिसर्च करके जब 80s में बनाया था, तब से दिस इज अ पॉजिटिव साइकिल. ओके, ये दिस इज अ नेगेटिव साइकिल. जब पॉजिटिव 5 वोल्ट पे जाएगा तब वो इलेक्ट्रॉन में डेटा स्टोर होगा, दैट इज योर 1. और जब नेगेटिव 5 वोल्ट की साइकिल पे जाएगा तो दैट इज 0. समझ में आया? ओके, Yes, sir. 1 से 0, 1 means पॉजिटिव साइकिल 5 वोल्ट. सॉरी, वहां मेरा प्लस लिखना था, मैंने माइनस लिखा. और यहाँ आपका नेगेटिव 5 वोल्ट इज 0. दिस इज हाउ द डेटा इज आइडेंटिफाइड. ओके, ये यूनिवर्सल रूल है, समझ लो, हर जगह, राइट? सो नेटवर्क इज टू कन्वर्ट, is to connect different devices, okay, different communication devices, okay, to share the data, transfer the data, whatever you call, okay. So data can be in any form, okay, but finally computer तो उसको convert ही करता है. क्योंकि अगर मैं आज कंप्यूटर पे, कैलकुलेटर पे, if I type, कैलकुलेटर ओपन करके ऐसे 100, कंप्यूटर will convert into binary, okay, बाइनरी में कन्वर्ट करेगा उसको. सो मैं सबसे पहले टॉपिक ये लेता हूं. पहले तो आपको डेटा को बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट होता है वो समझना है. ओके, तो देखो, डेसिमल मतलब क्या? 0 to 9, करेक्ट? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. इसके बाद तो सब रिपीट ही होता है ना. 1 0, फिर 10 लिखोगे तो 1 and ये 1 and 0,
11 लिखोगे तो 1 1, ये सब रिपीट होता है। तो ये बेसिक नंबर कितने हैं? 10, उसमें 0 भी काउंटेड है, राइट? करेक्ट। तो दिस इज नोन एज डेसिमल, राइट? तो इसको हम लोग लिखते हैं बेस टू 10, ओके। और जो बाइनरी है, ऑन और ऑफ, या तो 1 या तो 0, उसको हम बेस टू 2 लिखते हैं। ठीक है, इतना क्लियर? यस सर। ओके, ठीक है, वेरी गुड। सो अब आप लोग को है ना, कुछ भी हो जाए, बाइनरी टेबल है। आप 11th 12th में भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो जिसने भी साइंस लिया रहेगा, तो वो एक टेबल होता है, या तो जिसने नहीं भी लिया है, मैं लिख रहा हूं इसको, है ना, कैसा, सिंपल। ये 2⁻0 जिसकी वैल्यू है 1, 2 मतलब दो कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन है 0 का मतलब, ओके। 2⁻1 मतलब दो कंडीशन है, राइट? या तो 1 एंड 0, तो ये 2, ओके। तो ये टेबल आपको याद रखने का। 2⁻2 इज 4, 2 into 2 is 4, 2 into 2 into 2 is 8, okay, 16। नेक्स्ट बोलो 32, बोलते जाओ आगे, कुछ तो करो। 64 64 128 यस 256 126 512 फिर 1024 फिर 2048 4096 चलो चलो, ओके ओके, चलो इतना काफी है, ओके। सो अभी देखो, ये देखो, कैन यू, ये नंबर देख के आपको समझ में नहीं आता? देखो, हमारी रैम है, हमारा गीगा अपना जो प्रोसेसिंग पावर है, सीपीयू, या तो हार्ड डिस्क है, आपको सब 250 जीबी 256 जीबी हार्ड डिस्क, करेक्ट? कहीं आपने सुना है 250 जीबी की हार्ड डिस्क? वो 256 ही लिखेगा, ओके। ये एक्चुअली, ये इसका ऐसे ही जाता है, ये बाइनरी, ओके। यू कीप ऑन मल्टीप्लाइंग, यू नो, रेस टू बढ़ते जाता है। ये मैथ से सिंपल, ओके, गॉट इट? तो अब किसको पता है बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी? नहीं पता है तो मैं बताता हूं, नो प्रॉब्लम एनीवे। तो हम लोग डेसिमल में, समझो कंप्यूटर पे कुछ टाइप करते हैं, लेट्स से टाइप 35, ओके। अब ये डेसिमल है तो मैं बेस टू 10 लिखूंगा, और कंप्यूटर उसको कन्वर्ट करेगा बाइनरी में। कैसे करेगा? बेस्ड ऑन दिस टेबल, ओके, करेक्ट। मेरे को 35 की वैल्यू चाहिए, 35 की वैल्यू चाहिए, तो आई हैव टू ऑन द बीट, राइट, ऑन दैट बीट। तो सर इसमें लाइक अभी बाइनरी में कन्वर्ट होगा तो सिर्फ जो 2⁵5 32 और 2⁵1 और 2⁵0 ही हाँ, होगा, बाकी सब ऑफ हो जाएगा। वही बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। ओके सर, दैट्स व्हाई मैंने, सो अभी मुझे 35 चाहिए, राइट? तो 35 का नियरेस्ट क्या है? 32, तो ये बिट ऑन किया मैं, ठीक है। ऑन करोगे बिट तो ही उसका मतलब है, ऑफ रखे तो कोई मतलब नहीं, राइट? 0 इज 0। आपने, आपके स्विच बोर्ड पे भी रहता है, मालूम है? जो स्विच रहती है उसके ऊपर 0 1 भी लिखा रहता है, राइट? राइट, 0 इज ऑफ एंड 1 इज ऑन, करेक्ट? देखो, आप कंप्यूटर के पीछे जाओगे, एसएमपीएस के पीछे लिखा रहता है, ओके। तो मैंने 32 ऑन किया, 32 इसमें से माइनस किया, बचता है 3। 3 के लिए मुझे क्या चाहिए? 2, ओके, 2 और 1, राइट? तो ये मेरा बाइनरी कन्वर्ट हो गया, ओके। तो कंप्यूटर विल रीड लाइक दिस, दिस इज योर बाइनरी। समझ में आया? यस सर। समझ में नहीं आया? सर, नहीं सर, ये समझ में नहीं आया। अच्छा सुनो, लाइक 35 में से 32 माइनस करे, सो 3 बचा, राइट? हाँ, अच्छा चलो, मैं आपको स्टेप वाइज बताऊं, ओके। ओके। 32 दी आपने को, 35 दिया है, राइट? 35 हमारा डेसिमल है, सबसे नियरेस्ट वैल्यू कौन सी है उसकी? 32, ठीक है, 32। ओके। 32 है, तो ये बिट मैं ऑन करूंगा, ऑन करूंगा तो ही उसका वैल्यू आएगा, राइट? फिर मेरी ओरिजिनल वैल्यू में से माइनस कर दूं, बचा 3। अभी 3 के नजदीक कौन सी है? 4 तो ज्यादा हो जाती है ना, 2, ओके। तो 2 को ऑन किया, यहां से -2 किया, 1 आया। अभी 1 का नियरेस्ट ये है 1, इसको ऑन किया, 1, 0 एंड में 0 है, दैट इज व्हाट यू वांट,
दिस इज योर बाइनरी ऑफ 35. ओके सर, नाउ समझा। समझ में आया? अभी जी सर। लेट्स डू वन मोर एग्जांपल. अरे ऐसा थोड़ी छोड़ूंगा मैं, मुझे बाद में एंड में है ना, मुझे सब एक्सपर्ट चाहिए इसमें. ओके मेरे को आज की तारीख में आई हैव स्टडीड 18 साल पहले, लेकिन मेरे को आज की तारीख में अभी भी आई डोंट रिक्वायर अ पेन और पेपर टू कैलकुलेट एनी आईपी समरी, जस्ट देख के मैं बोल दूं. ओके बिकॉज आई स्पेंड 10 days when I was studying, a month, not 10 days, a month, 10 days to understand the methods and 20 days purely practice. मैं क्या करता था, बस से ट्रैवल भी करता था ना, तो कोई कार का नंबर लेके चालू किया, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके. ओके दैट वाज द थिंग आई वाज डूइंग. ओके देखो, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग. आपको सच बोल रहा हूँ, आपने जो लाइन सिलेक्ट किया इट्स गुड. अगर इसमें आप डेडिकेशन करके, मेरा करियर बनाया इसमें. मैं सॉफ्टवेयर में था, सीरियसली मैं सॉफ्टवेयर में था. मैं ऑरेकल किया था मैंने. आखिर में मैं पक के आखिर में मैंने जब देखा कि यार ये नेटवर्क की चीज है यार, ये करनी पड़ेगी, बार बार बुलाना पड़ता है. फिर वो बंदे से इंक्वायरी करके मैंने पूरा स्टडी किया, एनए पढ़ना चालू किया. एनए की बुक्स तभी मिलती नहीं थी आसानी से, कहां वहां से मंगाई, पढ़ा. एनए पहली बार फेल हुआ एग्जाम, तभी तो डम्स का भी पता नहीं था. तो ऐसी स्टोरी है हमारी, राइट. लेकिन हम लोग ने डेडिकेशन दी है. जो भी सब्जेक्ट मैटर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना बोर्ड पे, ये व्हाइट बोर्ड पे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है. भले आप बुक पढ़ो नहीं पढ़ो, लेकिन ये जो मैं बोल रहा हूँ आपको, मैं पढ़ा रहा हूँ, ये आपको समझना है. ओके सो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. लेट्स टेक 78. चलो कौन बता हेल्प करेगा मुझे? सर वॉइस बहुत आपका फ्लक्चुएट हो रहा है एक्चुअली, बहुत आवाज सुनाई में नहीं दे रहा. क्यों भाई, ऐसा क्यों हो रहा है? कृष्णा भाई, आप नेटवर्क में आओ, क्योंकि मेरे को क्लियर आ रहा है यहाँ पे एकदम. हाँ, क्लियर आ रहा है. नहीं, मेरा एक भी पैकेट ड्रॉप नहीं होगा भाई. एक मिनट में जाता तो ठीक है. हाँ सर बराबर. अरफात है क्या? बराबर ना अरफात? अपना एक भी पैकेट ड्रॉप नहीं होता है ना? एक मिनट तो भी देख लेता हूँ तुम लोग के लिए. मैं देख रहा हूँ मेरा इंटरनेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है. नहीं सर, आपकी आवाज परफेक्ट आ रही है. हाँ तो ये बोल रहे हैं यार, टेंशन हो जाता ना. मेन आदमी है वो. ठीक है, इधर ओके ठीक है. तो who's help I'll do it. ओके 78. चलो बोलो क्या तो करूं? 64 ऑन करेंगे. 0 0 0 फिर 0 फिर 8 के एक नजदीक, मिनट, like 8 on. ऐसे जाते हैं ना, ऐसे जाते हैं. हाँ तो फिर 14 बचा. हाँ 14 बचा. ओके फिर 8 माइनस, एट आएगा. फिर 6 बचा. 8 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा. हाँ ओके 6 बचा. फिर 4 and 2 दोनों ऑन कर देंगे. करेक्ट हो गया. यस सर. परफेक्ट. हो गया करेक्ट. ये है बाइनरी तुम्हारा. यस सर. और इसको सेम वे यू कैन लुकिंग एट दी, जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ कि बाइनरी टू डेसिमल वापस कन्वर्ट करना है, फिर इट्स द सेम मेथड, रिवर्स करना है आपको. जैसे कि मैंने दिया ले 70, ठीक है, तो 64 ऑन करना है. ओके सॉरी 70 बाइनरी ये 5 बाइनरी. लेट्स से समथिंग लाइक दिस. ओके इसको डेसिमल कन्वर्ट करना. पहला 1 है. ओके 1, फिर 2 है, फिर 4 स्किप है, 8 है. ओके 0 स्किप, 16 स्किप है एंड 32. तो बस ये 32 8 दैट इज 40, 42 43. दिस इज योर डेसिमल. ओके यस सर. कितना सिंपल है यार. ठीक है, ये आगे जाके आपको काम में आएगा, मैं बताऊंगा कहाँ काम में. ओके सो दिस इज व्हाट इट इज. 2 एग्जांपल देता हूँ, यही प्रैक्टिस करो और मुझे आंसर दो. ओके सो थोड़ा बड़ा दूंगा, ये टेबल के अंदर में का ही दूंगा. ओके लेट मी गिव यू वन एग्जांपल. इज योर डेसिमल इज 211. ओके और एक एग्जांपल है, आपने कागज पे निकाल के चालू कर दो. 510 बड़ा वाला भी है, करो.
गलत होगा चलेगा, नो प्रॉब्लम। पर मेहरबानी करके कोई भी आईपी कैलकुलेटर यूज नहीं करेगा, बाइनरी कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर आई मीन। हो गया सर। रुको, सबका होने दो, सबको प्रैक्टिस करने दो। जैसी मैं चाहता हूं कि आप लोग का अप्रोच हो, ओके। हम लोग इतने साल से इंटरव्यू लेते हैं ना, इवन वी सी दैट इन दैट गाय दैट उसका अप्रोच क्या है। भले वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए, कि उसका अप्रोच होना चाहिए, ओके। तो इन लोग को अप्रोच तो करने दो इसको सॉल्व करने के लिए। लेट्स सी दैट। गलत तो गलत, क्या फर्क पड़ता है, प्रैक्टिस करके बनता है आदमी। तेरा बंदे की चालू है माइक। मतलब मेरे को समझा नहीं यार, कि अभी जैसे कि 211 है ना, तो हाँ। 211 का अभी मैं मेरे को तो समझा ही नहीं दे रहा अभी। 211 है तो तेरा नियरेस्ट वैल्यू कौन सा है, 128 तो नहीं हो सकता है, नहीं हो 256 सकता है ना। सर। हाँ, तो 256 से 211 माइनस कर, 256 वाला बिट ऑन होगा, राइट। चलो राइट करते हैं सर। साथ में, ओके। चलो ये ओके 256 वाला ऑन हुआ, ओके। तो अभी तू क्या करेगा, 256 में से 211 माइनस कर 45 करके। बचा, सर 45। सर हेलो हाँ हाँ। सर, 510 वाला आप सॉल्व कर रहे हैं? नहीं नहीं, सॉरी, सॉरी, गलत हो गया, गलत हो गया। यस यस। हाँ यार, मैं भी कंफ्यूज हो गया, सॉरी। 256 वाला नहीं, ये वाला कर ले, ये वाला कर ले। 128 वाला सर होगा। हाँ, तो तेरा नियरेस्ट वैल्यू 128 है, ज्यादा तो नहीं ले सकता तू, राइट। तो ये रॉन्ग है, राइट तो ये सर। है। तो 211 में से ये बिट ऑन करेगा, तो ये बिट ऑन करने के बाद वो वैल्यू ओके माइनस कर, कितना आया। एक सेकंड ना सर। 193, 193। 64, कितना आया। 193 और फिर उसके बाद 64। तीन तीन के चार। सर हेलो, नहीं हाँ, 211 में से 128 माइनस करेंगे तो 72 आ रहा अच्छा 72 आ रहा है क्या? मैं अरे है। यार, मैंने बोला ना कैलकुलेशन में गलत होगा चलेगा, ओके। चलो ठीक है, इधर इधर ही इसको हटाओ। क्या है, 211 में से 128 माइनस करेंगे। ए भाई, तू मेरे को आंसर 128 गलत गलत दे रहा है, वही मैं सोच रहा था। 83 आ रहा है सर, 83। आर यू श्योर? 11 में से 8 गया तो कितना हुआ। सर 11 में से कैसे जाएगा, 10 में से जाएगा ना, 8 हाँ, दो 10 बचेगा। में से, हाँ 11 में से 8 जाएगा। हाँ, बराबर है। और क्या आ गया। 9 में से 2 7, फिर 0 हो जाएगा वो, 2 1 माइनस 1 0। 72, ओके। तो 122 हुआ, फिर 72 के लिए 64 ऑन करना पड़ेगा, करेक्ट। माइनस 64, कितना बचा। तो 8, और ये, तो ये तुम्हारा बाइनरी हो गया, करेक्ट। यस लेट्स सर। राइट हियर। यस सर।
1 0 0 0 ये गिनेंगे, अभी गिनेंगे। 8 प्लस 64 plus प्लस 128 128, 128 प्लस 64 इज 192 और प्लस 8 इज 200। देखो, और 211 है, नहीं हो रहा है सर, वो 256 से चालू ये करना है ना, पड़ेगा। ये ना, यहाँ गलत है, ये कैलकुलेशन गलत है। हाँ, कैलकुलेशन गलत है। या ये कैलकुलेशन गलत है, तुमने जो माइनस किया है ना। देखो अभी यहाँ 200 तो आया ना, 200 आया, अभी 11 चाहिए, तो यहाँ आप देखो 16 भी और करना 87 होगा शायद सर, 87। ये अरे 200 में से 128 किया तो कितना होता है? 200 में से 120, 200 में से 72 172। 72 प्लस 11, 72 प्लस वही तो 11 सर मैंने बोला 87। 83, 72 प्लस 11 ना 83। हाँ 83। 83, हाँ यस तो सर। 83 आया, तो वो 64 माइनस किया, तो ये क्या बनेगा? 83 में से 19। हाँ, यस 19 बनेगा। ठीक है, 19 के लिए 16 भी ऑन करना पड़ेगा, 32 यस ऑफ सर। राइट, यस, 32 फिर 16। 3 बचेगा तो 2 और 1 ऑन हो जाएगा। हाँ ठीक है, चलो समझ में आ गया ना अभी हम लोग। यस सर। ओके, तो ये कुछ है ना नंबर्स, आप लोग को खुद पे प्रैक्टिस करना है। कोई भी घर का, इधर का अपनी खुद का बाइक रहेगा, उसका गाड़ी का नंबर लो, जो भी है करके 2-4 नंबर घर वाले को पूछो, नंबर बोल, और सोचे घर वाले सोचे कि मटका खेलना चालू किया, लेकिन टेंशन नहीं, उनको बोलना मैं बाइनरी कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, सो ये है आपका बाइनरी। ठीक है, और एक चीज है विच इज नोन एज हेक्साडेसिमल। ओके, नाउ हेक्साडेसिमल का सिंपल एग्जांपल आपको बताता हूं, आपका कंप्यूटर का या तो राउटर का मैक एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मैक एड्रेस को बीआईए एड्रेस भी बोलते हैं, बॉन्टीन एड्रेस। ओके, या तो फिजिकल एड्रेस, ओके, या तो हार्डवेयर एड्रेस। ये सब नाम है मैक के ही, कैम टेबल। ओके, मैक एड्रेस कैसे लिखते हैं मालूम है? मैक एड्रेस इज ऑफ 48 बिट्स हेक्साडेसिमल एड्रेस। ओके, एंड आईपी एड्रेस वो क्या है, कितना बिट का है? बिट्स का है 32 बिट्स 32 बिट्स and it's a decimal address. 6। यस सर। Yeah, Abhi will come to that. Okay, so let me start a new one. Okay, so as I said, IP address example, IP address is of 32 bits, 32 बिट्स का बनता है, and it's a decimal address. Okay, decimal address. So कोई भी मेरे को एक IP address का एग्जांपल दो। सर 192.168.132। 1.1. चलो ठीक है, 192.168, सॉरी 192 है ना, चलो 192.168 Dot dot 1.1. 1.1। ओके, सो ये इसको बोलते हैं ऑक्टेट। ये ऑक्टेट में 8 बिट्स रहते हैं, तो ये सेकेंड ऑक्टेट, ये थर्ड ऑक्टेट और ये फोर्थ ऑक्टेट। ओके, हर एक में 8 बिट्स है। ओके, सो आपका एड्रेस कितने का हो गया? 8 + 8 + 8 + 8, 8 4 जा 32 बिट्स। ओके, और इसको अगर कंप्यूटर कैसा रीड करेगा? बाइनरी फॉर्म में। बाइनरी फॉर्म में मतलब आप समझ गए ना, बाइनरी फॉर्म इसका बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका 190। ओके, उसके बाद आपका 168 को आपको वापस बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, यस सर।
1 को आपको तो ये मिलेगा 0 0 0 0 0 0 लास्ट वाला 1 0 1 हाँ यस सर करेक्ट लास्ट वाला 1 यस दोनों ऑक्टेट ऐसे मिलेंगे बाकी ये यस कन्वर्ट सर करना ठीक है तो ये आपका आईपी ऐसे कन्वर्ट होता है ये आपका हम लोग को रीड करने के लिए फैसिलिटी है 192 लेकिन कंप्यूटर तो ऐसे ही रीड करेगा उसको ओके ठीक है कंप्यूटर हो Yes, sir. राउटर हो उसको ऐसा ही रीड करेगा बाइनरी में रीड करेगा ठीक है ये रहा आपका आईपी एड्रेस ओके इसके ऊपर पूरा टॉपिक है हमारा ये आज तो नहीं कल लूंगा देखता हूँ आज कितना होता है ओके फिर नेक्स्ट इज मैक एड्रेस ये भी हम लोग एक चीज यूज करते हैं जैसे मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में बताया उसमें मैक एड्रेस इज 48 बिट्स ओके हेक्साडेसिमल एड्रेस अभी ये हेक्साडेसिमल क्या है ओके हेक्साडेसिमल डेसिमल मालूम है बाइनरी हमको मालूम है ओके लेकिन ये हेक्साडेसिमल क्या है सो पहले मैं मेरा पीसी का ही आपको मैक बताता हूँ ओके लेट्स चेक माय मैक okay so how do I check my Mac is just go to the command prompt okay cmd का टाइप करके वहां जाके मैं ip config /all कमांड टाइप करूंगा ओके सो सी मेरे पास बहुत सारे इंटरफेसेस है वर्चुअल इंटरफेस भी है पर मेरा इथरनेट इंटरफेस देखता हूं मैं okay? या तो कोई भी इंटरफेस देखता हूं सी यू कैन सी अ मैक एड्रेस ओके व्हाट इज इट रिटन इन फ्रंट ऑफ इट फिजिकल एड्रेस ठीक है तो ये मेरा मैक है ओके नो प्रॉब्लम मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ इधर दिस इज माय मैक दिस इज माय मैक ओके सो इफ यू इसको हम लोग अगर कैलकुलेट करें तो 48 बिट्स कैसा आता है इसमें देखो डेसिमल के साथ ये अल्फाबेट्स भी है राइट ये 8 बिट ये 8 बिट ये 8 बिट ये 8 बिट ये 8 बिट्स ये 8 बिट्स ये 8 बिट्स 8 6 40 ओके लेकिन देखो इसमें वी डोंट नो दिस एफ वी डोंट नो दिस बी व्हाट इज दिस राइट तो अभी हमको ये समझ कि ये हेक्साडेसिमल चीज है क्या क्योंकि आपका पूरा इथरनेट टेक्नोलॉजी जो हम लोग सीखने वाले हैं वो पूरा मैक पे चलता है ओके मैक एड्रेस पे चलता है द फाइनल कम्युनिकेशन जो होता है मैक पे होता है अगर मैक रिजॉल्व नहीं होता है तो आपका डेटा ट्रांसफर नहीं होगा डोंट वरी राइट नाउ मैं जो बोल रहा हूँ वो खाली आप सुन के लो ये आगे जाके मैं आपको डिटेल में बताऊंगा ओके सो ये है ना इसको समझते हैं हेक्साडेसिमल क्या होता है ओके सो लेट मी क्लियर एवरीथिंग एंड लेट्स एक्चुअल टेबल फॉर इट ओके सो यहां से मैं स्टार्ट करता हूं डेसिमल ओके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ही होता है राइट उसके बाद तो सब रिपीट ही होता है ओके उसको हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं सो बाइनरी में कन्वर्ट करते 0 का 0 रहेगा 0 या 4 ही बिट ले रहा हूं मैं ऐसा दिखाने के लिए ओके 1 0 1 1 4 is this 5 is this 6 is this 7 is this 8 is this 9 is right देख लिया आपने देखा ये पैटर्न देखी यस सर या ये पैटर्न देखो ये पैटर्न देखते जाओ ठीक है ये पूरा बाइनरी का एक बुक है मैथ्स पे अब मुझे 10 लिखना है 10 मेरा डेसिमल है उसका बाइनरी क्या आएगा 8 4 वाला बिट 0 हो जाएगा 2 वाला बिट ऑन होगा ओके 10 ओके राइट अभी 10 में लिखने जाऊंगा तो यह कंफ्यूज हो जाएगा ना बाइनरी में ओके तो हेक्साडेसिमल निकाला है
उसमें क्या होगा, योर हेक्साडेसिमल, सॉरी इधर लिखता हूं मैं, हेक्साडेसिमल टिल 9 इट विल बी सेम, रिटर्न एज सेम, टिल 9 इट इज रिटर्न एज सेम, बट 10 को मैं लिखूंगा, जो डेसिमल 10 है, which is binary as this, I will write it as A. 11 है, उसको मैं लिखूंगा B. 12 है, इसको लिखूंगा मैं C. 13 है, इसको लिखूंगा मैं D. 14 है, इसको लिखूंगा मैं E. और 15 है, इसको लिखूंगा मैं F. बस इतना ही है, समझ में आया? आफ्टर 9 10 इज रिटर्न एज A. Yes, sir. Yes. ए, हाँ प्लीज आंसर दो मुझे, तो मुझे समझ में आएगा कि आगे बढ़। ओके, ओके सर, ओके। 11 इज बी, 12 इज सी। नाउ लेट्स कन्वर्ट 12, 8 और 4 12। ओके, नाउ अभी देखो मैं कितना बिट ले रहा हूँ मालूम है, 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2 और 2⁻3, दैट इज 8 4 2 and 1, ये ले रहा हूँ। तो 8 4 12, तो ये दोनों बिट ऑन किया। आगे कितना भी जीरो डालो, वैल्यू कुछ फर्क नहीं पड़ता है, करेक्ट? पीछे जीरो डालोगे, यहाँ जीरो डालोगे तो वैल्यू में फर्क आएगा, राइट? ओके, तो आगे कितना भी, तो मतलब यहाँ आगे जीरो जीरो नहीं लिखे, मतलब समझना ऑफ बिट ही है, वो जीरो ही है। ओके, इसका मतलब वो, ठीक है। 13 कैसे लिखूंगा, 8 4 12, ये जीरो हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा। ओके, तो ये 13 में ऐसे। तो हेक्साडेसिमल इज रिटन लाइक दिस। 10 11 का याद रखना, आप लोग को याद रखना है वो, लेकिन अभी एग्जैक्ट मैं आपको बताता हूं कि हाउ इट इज कन्वर्टेड। ओके, ओके। देखो हमारे कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के मेजरमेंट्स है, राइट? डेटा के भी, राइट? डेटा के मेजरमेंट्स, उसके 8 बिट्स मेक्स 1 बाइट, राइट? Yes, sir. करेक्ट? Yes, sir. Yes. 4 bits, 1 nibble. 1 nibble, right? So hexadecimal के लिए we are going to use nibble. ओके, तो समझो मुझे एक वैल्यू दी है 34। ओके, अब इसका क्या आएगा, मैं अभी ऐसे लिख रहा हूँ डायरेक्ट टेबल 1 8 16 32। तो 34 मेरे को डेसिमल में दिया है, आई विल कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी, दैट इज 32 ऑन होगा और 2 ऑन होगा, राइट? बाकी का सब जीरो हो जाएगा, राइट? सो 1 0 0 1 0। ओके, अब इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। पे अटेंशन, सिंपल है, आपको लेफ्ट से चालू करना है और निबल में ब्रेक करना है। ओके, और आगे ये है तो डोंट वरी, इसके आगे 2 0 ऐड कर दो, उससे वैल्यू में फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, 1 मिनट। ओके, समझ में आया? आपको क्या करना है, पहले डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करोगे, बाइनरी के बाद उसको ये 4 बिट में आप डिवाइड करोगे, दैट इज 1 निबल, 4 बिट में, ठीक है? अब इसको वापस कन्वर्ट करोगे आप। ओके, तो व्हाट इज दिस सेकेंड बिट, तो दैट इज 1, तो आपका ये 1 बनेगा। ओके, व्हाट इज दिस 1, सो एक्चुअली हेक्साडेसिमल में 11 लिखा जाएगा, ये 34। ओके, अब मैं आपको और एक, इसमें ही हम लोग और एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें और क्लियरिटी आ जाएगी। हाँ सर प्लीज। हाँ हाँ, मैं बताता हूँ, मुझे ये मैं खाली ऐसे वो लिया छोटा नंबर, तो उसमें मजा नहीं है। So let me take some big one. एक काम करो, 150 160 करके देखो, 161 क्या आएगा इसका बाइनरी, बताओ मेरे।
128 ऑन होगा, 64 नहीं हो, 32 ऑन, 32 और 1 ऑन होगा। so 100 plus 30 कितना हो गया? 128 plus 32 is okay 1 1 ऑन होगा 1। हाँ ओके, तो ये 4 ये तुम्हारा बाइनरी हो, ठीक है? यस सर। ठीक है, अब मैं, मेरा रूल है, आई विल ब्रेक दिस इनटू 4 बिट्स। तो Okay. A1 हो जाएगा शायद। हाँ, ये 4 बिट, ये 4 बिट। अब इसको मैं वापस कन्वर्ट करूंगा, तो दिस इज व्हाट 8 4 2 and 1, so ये 8 plus 2 is 10, ओके, और ये 1 का 1 रहेगा, so the A is written as A, right? यस सर। So this will in hexadecimal, this is A1. यस सर। समझ में आया दोस्त लोगों? सर जी ओके, अब मैं समझ में आया, कंफ्यूजन है अभी भी। हाँ, तो 1 मिनट वो क्लियर कर रहा हूं। अब समझो, मेरे को डायरेक्ट मैं छोड़ो, डेसिमल छोड़ दो, मेरे पास डायरेक्ट एक बाइनरी आया है। इसको बोला भाई ये बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 4 बिट में राइट टू डिवाइड लेफ्ट कर देंगे। राइट टू लेफ्ट में डिवाइड करूंगा, तो ये मेरा एक 4 बिट हो गया, ये मेरा एक 4 बिट हो गया। यस सर। और ये मेरे 4 बिट ही पकड़ लो, क्योंकि आगे 0 लगा सकता हूँ, ठीक है? अभी इसको वापस डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा, 4 बिट, इसलिए मेरे को सिर्फ 4 बिट चाहिए, ठीक है? दैट इज माय 2 raised to 0 1, 2 raised to 1 2, 2 raised to 2 4 and 2 raised to 3 8। ये 4 बिट ही चाहिए मुझे, राइट? मैं 4 बिट यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ क्या है, 4 ऑन है और 1 ऑन है, ये 5 लिखा जाएगा, ठीक है? यस। अब ये का सब ऑन है, 8 4 12 4 14 15, तो ये 15 हुआ, राइट? F। और ये क्या है, 8 2 10 2 11, ओके? अब मैंने बोला था 10 इज रिटन एज A, 11 इज रिटन एज B, 12 इज रिटन एज C, 13 इज रिटन एज D, सिंपल लाइन में ही है, 14 इज रिटन एज E एंड 15 इज रिटन एज F, करेक्ट? ओके, तो 5 तो 5 ही रहेगा, ओके? 5 इज रिटन एज 5, 15 इज रिटन एज F, 11 written as B. So your hexadecimal of this binary is 5FB. X, sorry, X. समझ में आया? अब समझ में आया? 4 बिट में डिवाइड करो, इसको वापस ये बिट लेके कन्वर्ट करो, और अगर जो भी वैल्यू 9 के ऊपर आई तो 10 आया तो उसको A लिखना है। अब यहाँ 15 आया, 15 का F है। हेलो सर, सिर्फ वो आप बताओ ना, कैलकुलेशन कैसे किया है? हाँ, किसने? बस कैलकुलेशन में कंफ्यूजन हो रहा है। कौन सा कैलकुलेशन? चलो एक एग्जांपल लेता हूँ, आप मेरे को कहाँ अटक रहे हो बताओ। चलो ठीक है, चलो मैं आपको देता हूँ, आप मुझे एक्सप्लेन करते जाओ, आपको जितना समझ में। ओके, लेट्स से आई हैव दिस एंड आई हैव दिस। अब क्या करोगे आप? पहले सबसे पहले बताओ मुझे। 4 में डिवाइड करेंगे राइट साइड से। हाँ, राइट साइड से। ये 4 बिट हुआ, ठीक है, ये 4 बिट हुआ, ठीक है। अब ये 4 बिट को आप कन्वर्ट करोगे, इसमें हमारा जो ये 8421 है, राइट? 4 बिट वही हुआ ना, फिर ये 16 होता है, आगे 32 होता है। अब ये निबल में तो सिर्फ 4 बिट ही पकड़े जाते हैं ना, ओके? तो अभी इसको मैं वापस कन्वर्ट करूंगा, बराबर है? सो 8 ऑन है और 1 ऑन है, तो 8 और 1 9, तो 9 के लिए, ठीक है। बट यहाँ क्या है, 8 ऑन है और 4 ऑन है, राइट? मतलब 12, तो 12 को क्या लिखते हो तुम? A is 10, B is 11 and C is 12, right? So you have to write this as 9C in hexadecimal.
अब समझ में आया? अगेन कंफ्यूजन? नो सर। देखो मैंने पहले इसको 4 बिट में ब्रेक किया। ओके, राइट। इसको कुछ मैं इसका क्या वैल्यू नहीं कर रहा हूं, मेरे को जो बाइनरी आया ना वो बाइनरी को ही मैं देख रहा हूँ, फिर इसको 4 बिट के हिसाब से वापस मैं डेसिमल में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो डेसिमल में ये 12 को आई एम गोइंग टू राइट एज सी। ओके, क्योंकि वैल्यू जो आपको जो डेसिमल वैल्यू है ना 9 और हेक्साडेसिमल 0 to 9 है ना, इट्स सेम। ओके, बट जैसे ये 10 होगा इट विल रिटर्न एज ए, 11 इज रिटर्न एज बी। ओके, टिल 15 इट इज एफ, एफ तक जाना है बस। ओके, समझ में आया? अभी तो समझ में आया होगा थोड़ा बहुत, हाँ सर, आया थोड़ा बहुत आया सर। लेकिन करना, इसको प्रैक्टिस करना। जी ओके, सर। सो लेट्स टेक अ 5 minutes ब्रेक। आपस में बात करना है तो कर लो। ओके, मैं म्यूट कर रहा हूँ, एक 5 ओके मिनट का सर। रेस्ट चाहता हूँ, 5 मिनट का ब्रेक के बाद और आगे बढ़। ठीक है? श्योर सर, श्योर। हाँ यार मैं भी भूल गया पहले, कर दिया स्टार्ट। चलो एनीवे ज्यादा ये नहीं। सो आईपी एड्रेस देखो मेरे को याद कराओ रिकॉर्डिंग के प्लीज। यस सर। श्योर सर। So IP address is logical, you know, it cannot identify a device. Device identify होगा किससे? MAC से। MAC फिक्स है, याद रखना। मैक आप स्पूफिंग, अभी सॉफ्टवेयर आते हैं टी से, उसे स्पूफ कर सकते हो, लेकिन मैक तो ओरिजिनल आपका मैक ही रहने वाला है, वो निकाल नहीं सकते आप, क्योंकि वो आपका कार्ड पे जो निक कार्ड है, जो इंटरफेस कार्ड बोलते हैं, उस पे वो लिखा गया है, दैट इज इट इज नोन एज बर्न्ड इन एड्रेस, फिजिकल एड्रेस। हाँ या बर्न्ड इन। सर ये कम्युनिकेशन में हेल्प करता है आईपी एड्रेस। यस, कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, दैट इज द करेक्ट आंसर। कम्युनिकेशन के लिए अपार्ट फ्रॉम मैक एड्रेस मुझे वो नेटवर्क चाहिए, नेटवर्क। यस एंड सर। दैट नेटवर्क चाहिए, वो नेटवर्क में वो आईपी चाहिए। ओके, सो दैट ओके, सो द नेटवर्क इज द आईपी ऑन इटसेल्फ। ओके, उसके अंदर एक पर्टिकुलर आईपी। ओके, सो दैट टू रीच दैट गाय, यहाँ मुझे देखो, अभी जैसे कि मुझे चेक करना है मेरा इंटरनेट राइट चल रहा है कि नहीं चल रहा। ओके, आई वांट टू चेक। तो यार आप लोग के घर पे कोई भी आता होगा, जैसे नेटवर्क इंजीनियर, अगर कोई बंदा रहेगा मतलब आपका केबल वाला, वो सबसे पहले क्या करता है, वो है ना गूगल का आईपी पिंग करता है, ये 8.8 करेक्ट। ओके, ये आईपी पिंग करता है, ये रीच हो रहा है राइट, मेरे को रिप्लाई आ रहा है इसका मतलब राइट, ये गूगल का आईपी पिंग करता है राइट। जबकि मेरा खुद का आईपी क्या है, मेरा खुद का आईपी ये रहा, मेरा आईपी ये है, लेकिन मैं पिंग कर रहा हूं दूसरे नेटवर्क में। ओके, ये 8 में राइट, 8.8। तो ये है ना गूगल का, ये गूगल का आईपी है। ओके, और एक आईपी है गूगल का, लेट मी पिंग 8.8.4.4 है शायद, आगे तो ये भी एक गूगल का है, और शायद और एक है ये शायद डाल दिया। ओके, सो ये सब पब्लिक आईपीज है, पब्लिक डीएनएस आईपीज है। ओके, ये सब आएगा आपको आगे जाके, तो मैं इसको पिंग कर पा रहा हूं, दैट मींस आई कैन रीच इंटरनेट। ओके, ठीक है। अब मैं उसको कैसे पहुंच रहा हूं, कहां से घूम के पहुंच रहा हूं, वो देखने के लिए हम लोग एक कमांड यूज करते हैं, ट्रेस राउट। विंडोज में ट्रेस आरटी लिखते हैं और 8.8.8। ओके, अब मैं लिखूंगा ना, ये ट्रेस करेगा। ओके, अब ये मुझे बताएगा। ओके,
पहले ये मेरे राउटर के गेटवे पे गया, दिस इज माय गेटवे। अभी राउटर के बाहर निकला वो, तो मेरा जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके आईपी पिंग करेगा वो, मतलब वहां जाएगा, वहां से फिर बाहर निकलेगा और जहां गूगल का जो सर्वर बैठा है वहां से वहां लास्ट जाके स्टॉप करेगा। ओके, सो ये कमांड, ये ट्रेस आरटी जो आप होस्ट पीसी से कर सकते हो। ओके, मतलब अपने घर के पीसी से। ठीक है, एक तो पहले आपको पिंग चेक करना है। ओके, देखो ये मेरा और एक राउटर है, मेरा जरा सिक्योरिटी टाइट है, ये अलग अलग राउटर है। इसका 150.0.1 पे गया है। ओके, अब कहा जा रहा है देखो, अब ये सब नेटवर्क मुझे नहीं पता, ये सब बता रहा है तुमको कि कहां कहां से कौन से नेटवर्क से जा रहा है, कौन से आईपी से जा रहा है। ओके, नाउ ये आईपी उठाता हूं मैं। ओके, और इसको मैं गूगल में डालता हूं, whose IP is this? ओके, ये सारा मेरा खुद का ही ढूंढ के बताया। इसके लिए हम लोग ने एक अच्छा सा एक स्क्रिप्ट लिखा है हमारा ऑटोमेशन। ये देखो जा रहा है, ये जाते रह रहा है। ओके, चलो मैं इसका पता करता हूँ ये कौन सा है। ओके, यहां तक गया, देखो DNS गूगल दिख रहा है। ये मैं आईपी डालता हूँ, ये मुझे बताएगा। देखो यहाँ से वहां मेरा, इसमें से अभी लुकअप कर रहा हूँ ये किसका आईपी है। ओके, अभी ये बता रहा है ये किसका है, गूगल का है। ओके, ये गूगल का आईपी है। ठीक है, चलो और एक आईपी उठाता हूँ, ये 125 वाला। ओके, लेट्स पुट दिस एंड लेट्स डू द लुकअप। ये कौन सा है, हैथवे केबल का है। दिख रहा है ना, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर, यस सर, यस सर। अरे हाँ या ना बोलो तो। हाँ, ये होता है। Yes, so sir. this is हाँ हाँ सर, समझ में आ रहा, समझ में। दिस इज हाउ यू ट्रेस इट। ये ट्रेस आपको बहुत काम का कमांड है। राउटर और स्विचेस पे ट्रेस राउट पूरा लिखा जाता है। ओके, लेकिन यहाँ विंडोज पीसी में ऐसा होता है, और आप कहां से कहां जा रहे हो ना, ऑल द पाथ यू कैन सी। ओके, बट हाँ। कहीं कहीं आपको रास्ता नहीं दिखाता था, स्टार स्टार दिखाता है, तो वहां छुपाया जाता है। ओके, नहीं तो हैकर्स लोग को इजी पड़ जाता है, और एनीवे इतना आसान नहीं है हैक करना। ठीक है, सो ये ट्रेस राउट हो गया आपका। ओके, सो ये आईपी एड्रेस से मुझे वो नेटवर्क मिल रहा है। ओके, वो नेटवर्क पे से मुझे आईपी मिल रहे हैं कि कौन सा आईपी है, ये किसका हैथवे का आईपी है, ये गूगल का आईपी है। ठीक है, ओके, सो इससे पता चलता है, बिकॉज यू हैव टू बाय दी आईपी, आपको आईपी खरीदना पड़ता है। ठीक है, आपको आईपी खरीदना पड़ता है, तो उसके लिए हम लोग पहला आईपी का कॉन्सेप्ट समझेंगे। ओके, अब मैं आईपी कैसे बने और वो सब हिस्ट्री में नहीं जाना चाहता हूँ। ओके, बहुत पुरानी हिस्ट्री हो गई वो। तो हमारे पास है ना क्लास ए आईपी है, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी, क्लास डी भी है। अब मैं हर एक का बताता हूँ। ये जो आईपी है इसका रेंज है 1.1.0.0.0 से 127.255.255.250, मतलब ये रेंज हुई है। मतलब ये 1 2 3 अप टू 255, ये 2 3 4 अप टू 127। हाँ समझ में आया? राइट सर, ओके ओके, समझा। तो जी सर। दिस इज योर रेंज। ये रेंज के अंदर जो भी आईपी आएगा, इट विल बी कॉल्ड एज क्लास ए। ओके, क्लास ए आई। हाँ, ठीक है।
क्लास बी। 127 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा है? 128। तो 128.0.0.0 से स्टार्ट होके 191.255.255.255 इट इज क्लास बी। ये पूरा रेंज है। ओके, क्लास सी आएगा आपका 192 से आपका जो अभी हमेशा डालते हो ना 192 168। ओके, इट विल गो टू 223.255.255.250। ओके, ये आपका रेंज हुआ। अभी यही रेंज के अंदर आपका कौन सा रेंज आता है? 192 168 आता है ना, बराबर ना कृष्णा? संजू बाबा, हाँ सर। बराबर ना? हाँ, सर, बराबर। इसके अंदर ही आप डालते हो। तो व्हाट यू आर यूजिंग इज क्लास सी। ओके सर ये आईपी कुछ स्पेसिफिक रहता है क्या, लाइक क्लास ए कुछ स्पेसिफिक रहता है कि रैंडम रहता है? नहीं, रैंडम कैसे रहेगा? ये 1 से लेके 127 नहीं, तक like, देखो। आपको फर्स्ट ऑक्टेट है ना, फर्स्ट ऑक्टेट वही देखना है। अभी जैसे कि मैं अभी ये आईपी लिखता हूँ, सपोज से 150.1.127.192 ये आईपी है। चलो ओके, आप मुझे बताओ ये कौन से क्लास में आता है? क्लास बी सर। क्लास बी। हाँ, क्योंकि 150 आपको फर्स्ट ऑक्टेट ही देखना है। ये तो कुछ भी नंबर हो सकता है। ये 0 से स्टार्ट होकर 250 तक जाएगा, ये भी 250 तक जाएगा, मतलब कुछ भी हो सकता है इधर, ये इस तीनों के बीच अंदर, राइट? तो मेरा ये 150 इधर बस आता है, बस इसके बाद ये कुछ भी रहने दो, एनीथिंग हियर, बट इट इज 150 which falls into 128 to 191, it is class B. ओके ओके सर, ओके। गॉट इट, बराबर, ठीक है। और ये हाँ क्लास, सर। अभी इसमें ना क्लास ए में थोड़ा कहानी में ट्विस्ट है। ये 127 तक है, लेकिन 127 इज नॉट काउंटेड। ये जो 127 वाला जो रेंज है, इट इज रिजर्व। रिजर्व्ड। रिजर्व। ओके, सो ये 126 तक है। सो अगर आपको इंटरव्यू में पूछा गया कि व्हाट इज क्लास एज आईपी रेंज, सो यू हैव टू से दैट 1.0.00 till 126.255.255. ओके, ये रेंज पूछ रहा है आपको इंटरव्यू में। आपको एक ऑक्टेट नहीं पूछ रहे 1 to 126, ऐसा बोल के बताना। ओके, ही इज आस्किंग यू द रेंज। सो ये रेंज यू हैव टू से 1.000 to 126, not 127. So he will ask you why not 127. So why not 127 is 127 is reserved. Okay, क्लास डी का बाद में बात करते हैं, वो मल्टीकास्ट के लिए यूज होता है। ओके, तो 120, व्हाट इज 127? द एंटायर रेंज 127.0.0 to 127.255. ओके, .255. ओके, ये एंटायर रेंज इज रिजर्व to check the IP protocol stack. ओके, IP protocol stack का मतलब है आपका OSI लेयर, जिसने पहले पढ़ा रहेगा। OSI लेयर इज योर IP protocol stack. लेयर 7, लेयर 6, ये बाद में लेक्चर लेना है मेरे को इसका। 4, 3, 2 and 1. तो ये जो रेंज है, इन लोग ने ये प्रोटोकॉल स्टैक को चेक करने के लिए रखी है। मतलब क्या होगा, कंप्यूटर यहाँ से प्रोटोकॉल स्टैक चेक करने को पिंग भेजेगा और पिंग का रिप्लाई आएगा। ओके, लाइक जैसा अभी आपने किए थे। या अब देखो, मेरे पास वो आईपी किधर भी नहीं है। चलो इंटरनेट तो वो था, वो आईपी किधर भी नहीं है। मैं वो कौन सा भी रेंज का डालू, वो पिंग होना ही होना है, अगर मेरा प्रोटोकॉल स्टैक बराबर चल रहा है तो। लेट्स ट्राई 127
.255.254.1 इसका रिप्लाई आया, ठीक है, रिप्लाई आ रहा है, रिप्लाई आना ऐसा आना चाहिए, ओके, रिप्लाई आया, ठीक है, अब आई विल चेंज इट। अब कोई भी रेंज लो इसमें से, ये पिंग होना ही होना है, वेदर यू आर कनेक्टेड टू द नेटवर्क और डिस्कनेक्ट, आपका पीसी स्टैंड अलोन रखो, इंटरनेट डिस्कनेक्ट करके, तो भी ये आईपी रेंज आप पिंग कर पाओगे। ओके, उसे 127 पिंग कर पाओगे डिस्कनेक्ट करने के बाद? हाँ, डिस्कनेक्ट करो, तुम्हारा पूरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट करके 127 का ये जो रेंज है, ओके, देखो ना, मैंने कोई भी रेंज उठाया है ना, ये देखो, मैं और एक रेंज अपनी उठाता हूँ, 127 से स्टार्ट होना चाहिए, 0.0.1 लो, ये भी पिंग हो रहा है, क्योंकि मेरी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज, राइट, मैं विंडोज चला रहा हूं, विंडोज के अंदर नेटवर्किंग के लिए मुझे एक OSI लेयर दिया गया है, ओके, फॉर माय नेटवर्किंग पर्पस, ओके, तो ये जो स्टैक है OSI लेयर का स्टैक, इसको टेस्ट करने के लिए इसको रिजर्व रखा है। तो जब भी कोई मैन्युफैक्चरर कुछ डेवलप करता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, हाँ, और उसको नेटवर्क में डालना है वो सॉफ्टवेयर या तो हाँ, वो OSI लेयर के थ्रू उसको चेक करता है, ये आईपी, समझ में आया? जी सर। तो ये एक रेंज अपना रिजर्व, ओके, तुम आप आपके घर पे जाओ और वायरलेस या तो वाईफाई जो भी आप डिस्कनेक्ट करो और आप देखोगे तो स्टिल यू विल बी एबल टू पिंग दिस आईपी। देखो, अगर मैं एक नेटवर्क में हूँ, मेरा नेटवर्क एक, अभी मेरे पास एक सर्वर का आईपी है जो बंद है अभी, ओके, मैं अभी बंद रखा है मैंने उसको, ओके, तो मैं उसको ट्राई करता हूँ पिंग कर। देखो, पिंग नहीं आ रहा है, क्या बोल रहा है आपको? रिप्लाई डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, बराबर ना? ये लेकिन ये जब करोगे ना, आपको ये रेंज में कभी भी रिप्लाई फेल नहीं आएगा। अगर रिप्लाई फेल आया तो इसका मतलब आपका OSI लेयर बराबर नहीं चल रहा है। OSI का टॉपिक लेंगे बाद में, पहले आईपी सबनेटिंग कर ली, ठीक है? ओके, तो अब भी सिर्फ एक एग्जांपल लेता हूँ, 15 मिनट बाकी है हमारे पास, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि सबनेटिंग क्यों चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, ठीक है? उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन लेता हूँ, देन वील स्टॉप एंड वील कंटिन्यू टुमारो, ओके? सो सबसे पहले हम क्लास सी का लेंगे। क्लास सी का रेंज बोलो अभी बताया। फ्रॉम 192.0.0.0 to 223.255.255.255। ग्रेट, सही है, चलो, वेरी गुड, ये है, ठीक है? इसमें से हाँ, प्राइवेट आईपी बताता हूँ। इसमें से इन लोग ने ये जब आया था 80s में, तो ये जो डेवलपर थे, इन्होंने इसको ये किया था, मतलब इट वाज लाइक पब्लिक यूजेज के लिए, यू हैव टू बाय, पैसे डालो और आईपी खरीदो, ओके, पैसे डालो और आईपी खरीदो। लेकिन बाद में क्या हो गया, थोड़ा हंगामा हो गया था कि यार ये क्या हो गया, मतलब तुमने रिसर्च करके कर दिया। आईना एक इंटरनेशनल एड्रेस असाइनिंग अथॉरिटी समथिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है, यूएस बेस्ड है, वो आपको आईपी बेचती है, ओके? तो इन लोग ने बोला यार मुझे नहीं इंटरनेट पे जाना है, मुझे मेरे घर का पीसी पे खाली मेरा खुद का लैंड चलाना है, ओके? तो मैं क्या करूं, मुझे तो आईपी जरूरत है ना, मैं आईपी थोड़ी खरीदते बैठूंगा, राइट? फॉर दैट पर्पस दे केम अप विथ प्राइवेट आईपी रेंज, लाइक डोमेन ना, जो डोमेन खरीदते उसके जैसे आईपी। नहीं, प्राइवेट आईपी रेंज मतलब मैं मेरे घर पे मेरा खुद का प्राइवेट नेटवर्क में यूज कर सकता हूँ, लेकिन वो यूज में इंटरनेट पे नहीं जा सकता वो आईपी। Without internet we can use it. हाँ, विदाउट इंटरनेट यू कैन यूज इट।
Okay, so there was a range which you always use, that was 192.168.0.0 to 192.168.255.255. This is the range. ये आपको क्लास सी में दिया है, क्लास बी का बाद में देखते हैं. ओके, दिस इज द रेंज. यू विल ऑलवेज फाइंड दैट हमारे घर के पीसी में हमेशा आपको यहां से ही आईपी मिलेगा. इफ यू चेक, मेरे पास भी दो नेटवर्क है जो मैंने ट्रेस किए थे. उसमें आपको मेरे पास दो नेटवर्क है. मेरा एक नेटवर्क है 192.168 से था एक. मेरा एक 0 से है और एक 192.168.1 से है. ओके, दो नेटवर्क है मेरे पास, मेरा प्राइवेट. ओके, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि तो फिर हम लोग इंटरनेट पे कैसे जाते हैं. देखो, ये लोगों, सब लोगों को पता नहीं रहता, खाली नेटवर्क इंजीनियर्स को मालूम रहता है. जो नेटवर्क का जानकार है उसको मालूम रहता है कि प्राइवेट आईपी क्या है. एक्चुअली क्या होता है, आपका जो ये घर का जो राउटर है, कि लेट्स सी, दिस इज योर होम राउटर. ओके, वायरलेस राउटर. उसके अंदर है ना दो साइड रहती है. एक वैन साइड रहती है जो इंटरनेट पे जाता है. हाँ, ओके. और एक लैन साइड रहती है लोकल, जो आपका लोकल, जो भी आपका मोबाइल फोन कनेक्ट है, एक लैपटॉप कनेक्ट है. ओके, एक पीसी कनेक्ट है, एक सर्वर कनेक्ट है. ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, इसके अंदर ये लोग सेटिंग रखते हैं कि यहाँ है ना एक आईपी पूल दिया रहता है. 168 का कोई दिया रहता है, या तो आप चेंज कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट दिया रहता है, और वहां से ही आपको आईपी मिलते हैं. ओके, जबकि आपका वैन आईपी है ना अलग रहता है, वो पब्लिक रेंज का रहता है. ओके, ये 192.168 तुम्हारा प्राइवेट रेंज होगा. बाकी के सब इसके अंदर जो आ रहे हैं ना, इसके अंदर जो आ रहे हैं 192.168 को छोड़ के सब 192.169 भी आपका पब्लिक आईपी हो गया, नॉट प्राइवेट. ओके, ओके, 192.168 ये दोनों फिक्स है. यही होना चाहिए आपका पब्लिक का, प्राइवेट के लिए. ओके, तो अब क्या करता है ये वैन आईपी. अभी मैं बताता हूँ मेरा वैन आईपी. ओके, इजीली यू कैन चेक योर वैन आईपी. व्हाट इज माय वैन आईपी? टाइप करो. ओके, वैन आईपी इन्फो, ये मेरा वैन है. 115.96. ओके, दिस इज माय वैन आईपी. सर मतलब जो इंटरनेट है वो ये आईपी से आ रहा है. यस, जो डिवाइसेस जिससे अपने केबल लिए है. बोलो. कोई जिससे केबल परचेज करे उसने पब्लिक आईडी परचेज करा है फॉर इंटरनेट, राइट? वो पब्लिक आईपी आपको नहीं देता, वो तो जब तक आप आईएसपी है उसको ना सर, पैसा नहीं देगा. मतलब आईएसपी जो इंटरनेट अपना सर्विस प्रोवाइडर है वो वो उसके पास ही आईएसपी ने क्या, एक ही आईपी सिर्फ मेरा नहीं रहेगा, मेरी बिल्डिंग में जितने भी रहेंगे, जिसने हाथ में यूज किया रहेगा उनको यही मिलेगा. यस सर, मतलब पब्लिक आईपी सबका सेम होगा, लेकिन होस्ट का आईपी अलग होगा. सब मतलब मेरी बिल्डिंग का, जहाँ मेरे लाइन में जो आ रहे हैं उनको सब मिलेगा. राइट. ओके, अब क्या होगा, यहाँ से जब मैं गूगल के लिए जाऊंगा, यहाँ से ये ना, इसको बोलते हैं नेट. एक कॉन्सेप्ट है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन. तो आपका ये जो 192.168 आईपी है ना, आपका वैन आईपी पे कन्वर्ट हो जाता है और उसके थ्रू जाता है इंटरनेट पे. और रिवर्स आने के टाइम पे सेम रहता है, ये वापस कन्वर्ट हो जाता है इस पे 192.168. समझे आप? ये ऐसे चलता है. ओके, ठीक है. तो आप घर पे बैठे हैं ना, आप में से कोई एक ट्राई करो या मेरा आईपी पिंग करने. देखो पिंग होगा, देखो क्या है, देख 115.96.218.17. रुको सर मैं पिंग करता हूँ. अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोलो और पिंग करो मुझे. 115.96.218.17 नहीं आ रहा है सर. रिक्वेस्ट टाइम्ड आउट. यस सर. तो उसने पिंग ब्लॉक कर, आईसीएमपी ब्लॉक करके रखा. मैं भी देखता हूं. यस सर. मैं बताऊंगा उसको. नहीं, मैं खुद भी नहीं पिंग कर पाता.
उसने पिंग ब्लॉक किया वैसे। पिंग ब्लॉक किया हुआ है, वो पिंग भी ब्लॉक करने का बताऊंगा मैं आपको जब हम लोग थोड़ा एक्सपर्ट लेवल पे चले जाएंगे ना तो। ओके, यू कैन स्टॉप योर पिंग्स। ओके, तो ये ऐसा होता है, आपका नेट होके जाता है। और मेरा ये हैथवे वाला बहुत सिक्योर है। अगर यहाँ से मेरे उधर से कुछ वायरस का नल पैकेट भी जनरेट हुआ ना, मेरे को तुरंत फोन आ जाता है, मेरे को तुरंत फोन कर देता हूँ, भाई तुम्हारे उधर से प्रॉब्लम हो रहा है। मैं कभी कभी कीड़े करते रहता हूँ ना, तो ये जो पब्लिक आईपी होती है, हाँ, ये खरीदनी पड़ती ये वो खरीदते हैं ना जो है। ये हाँ, आईएस भी सर्विस तुम्हारा प्रोवाइडर खरीदता खरीदते है। हैं। हाँ सर वही। मैं खुद सर्विस प्रोवाइडर से भी खरीद सकता हूँ। तो ये जो सर 192.168 उसके आगे का जो है 255.250 वो तो लिमिटेड होता हुआ ना, लाइक मतलब हाँ, अभी गिन लो ना आपको कितना मिलेगा। 65,500। यहाँ 256 मिले, यहाँ 256 मिले, हाँ सर, कितने मिले? 256, 512 मिलेगा ज्यादा से ज्यादा। मतलब इसके लिए इसको एक MBA है ना पब्लिक ये? क्लास। हाँ, इसलिए ये छोटा क्लास है, हाँ क्लास मतलब 20 से इसमें बड़ा है। हाँ, समझा समझा, मतलब इसमें एट अ टाइम सिर्फ 256 होस्ट हो सकते हैं, हाँ, करेक्ट, 255। यस, ओके, ओके सर। ठीक है। और अभी इसके साथ एक छोटा सा टॉपिक ले लेता हूँ आईपी के साथ। ओके, वो है अपना सबनेट मास्क। ओके, अभी आप लोग ने देखा होगा कि हम लोग आईपी डालते हैं, जैसे कि लेट मी शो यू माय जैसे नेटवर्क एंड सेटिंग्स। ओके, आई गो टू द इथरनेट चेन एडाप्टर ऑप्शन। ओके, ये मेरा इथरनेट पे वाला चाहिए, इसमें प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, प्रॉपर्टीज में टीसीपी IPv4 प्रॉपर्टीज में जाता हूँ। ओके, एंड यू कैन सी देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड सबनेट मास्क, दिख रहा है? यस ओके, सर। सो 256. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबनेट मास्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, तो पे अटेंशन। ओके, मुझे मालूम है लेक्चर एंड होने आया है, थोड़ी भूख भी लगी रही है, थोड़ा कंट्रोल करो, ठीक है? कुछ ओके पाने सर। के लिए कुछ करना है, so there is, yeah, right? तो मुझे भी भूख लगती थी, मैं जब सीखता था तो मतलब मेरा जो मेंटर है, ही वाज अ CCI नंबर इन 10,000। ओके, बहुत पुराना CCI है वो, और वो मेरा गुरु ही है, मतलब मेरा कलीग कम गुरु था। तो साले उसको भी मैं बहुत गाली देता था, भूख लगती थी और 1 बजे, और टॉपिक छोड़ता नहीं था, पता नहीं ये फिनिश करके फिर जाओ खाने के लिए। तो बहुत गाली होती थी मन में, साला जल्दी छोड़ यार, तो भूख लगी है। ठीक है, 5 मिनट और बस। Okay, okay, sir. No. तो आईपी एड्रेस आप लोग को समझ में आया, ठीक है, कि आईपी यस एड्रेस क्या सर। होता है? एक लॉजिकल एड्रेस होता है, जो भी मशीन के पास जाने के लिए मुझे वो मशीन का आईपी चाहिए, ठीक है। बट व्हाट इज हाँ. सबनेट मास्क? देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड सबनेट मास्क। सबनेट मास्क मतलब नेटवर्क मास्क। आई एम नॉट यूजिंग सबनेट, नेटवर्क मास्क। ये आईपी के साथ एक नेटवर्क मास्क भी रहता है, जैसे मैंने आईपी लिया 192.168.1.1/24, इसको बोलते हैं CRDR नोटेशन। यस सर, हाँ, ओके, CIDR। या तो फिर हम लोग ऐसा लिखते हैं जो मेरे पीसी में लिखा हुआ था, 255.255.0। क्यों? 24 है ना, 24 है, 8 8 16 8 24 24, इसलिए ठीक है, 0। यस। ओके। तो ये मास्क है, ये मास्क की जरूरत क्या है नेटवर्क आईपी के साथ? डिवीजन के लिए। यस, जैसे कि सपोज फॉर सिंपल एग्जांपल, एकदम सिंपल एग्जांपल लेमन में, जैसे कि सपोज मेरे को अरफात के पास जाना है, अरफात को कुछ भेजना है मेरे को, अरफात इज स्टेइंग इन US समथिंग, ओके, और मैं यहाँ इंडिया से उसको एक पार्सल भेज रहा हूँ, ठीक है। तो अरफात का एड्रेस है मेरे पास, समझो अरफात रह रहा है कैलिफोर्निया में, अरफात के पास पैसे बहुत है, तो कैलिफोर्निया में रह रहा है, ठीक है। तो कैलिफोर्निया का एड्रेस है मेरे पास, ठीक है। ये पार्सल अरफात के पास पहुंच गया, अरफात बोलता है यार ये एड्रेस तो मेरा है, मतलब आईपी तो मेरा है, लेकिन पक्का मेरे लिए है क्या? तो अरफात कैसा पता करेगा? ये एड्रेस के साथ ये एनवेलप के ऊपर मैं एक स्टैंप लगाता हूँ, मालूम है? हाँ. तो अरफात वो स्टैम्प देखेगा, स्टैम्प पे रखा गया इंडिया का स्टैम्प पे, तो अरफात को इमीडिएटली समझ में आएगा कि ये पार्सल मेरा इंडिया से आया है, राइट?
तो ये आपका Right. नेट मास्क भी ऐसा ही है। Okay, नेट मास्क से आपको समझ में आएगा कि ये एड्रेस कहाँ का बिलोंग करता है। कहाँ का बिलोंग करता है। ओके, इसको हम कल देखेंगे। अभी सबको भूख लगी है। लेट्स मीट टुमारो 8 PM शार्प एंड होप आप लोग को Sure, sir. एंजॉय हुआ रहेगा आज का लेक्चर। यस सर। हाँ सर। कल से मैं सबनेटिंग स्टार्ट करूंगा और नेक्स्ट 2 दिन सबनेटिंग ही चलेगा। सर ये sir. रिकॉर्डिंग आप सेंड करने वाले हो? हाँ, मैं 1-2 दिन के बाद सेंड करूंगा, इतना जल्दी नहीं। ओके सर, ओके। ओके सर, ठीक है सर। ओके ओके, चलो, गुड नाइट सर। गुड ओके, नाइट गुड नाइट, थैंक यू Bye, sir. बाय Good evening. बाय, गुड नाइट, Thank you, sir. Bye. बाय।